ओम नमो शिवाय। शिव जी सदा सहाय। जय गुरु जी। मैं राजगद्दी हूं, ना जाने लोग मुझे पाने के लिए क्या क्या करते हैं। मुझे वोट दीजिए। वो कुर्सी पे क्यों बैठा है, मुझे बिठाइएगा। ये सब क्यों हो रहा है? ये दुनिया जहां दुख भी है, सुख भी है, साथी भी है, दुश्मन भी है, पत्नी भी है, बच्चे भी हैं, मोह है, प्यार है, सभी कुछ है। पर ये धीरे धीरे बदलता जा रहा है। ये क्यों बदल रहा है? दौलत, कुर्सी पाने की लालसा, बड़े बड़े ओहदे, इन सब के पाने के लिए लोग गलत रास्ते अपना रहे हैं और एक दूसरे को नीचा दिखाने के लिए और पैसा कमाने की होड़ में यूं लगता है जिस तरह जिंदगी खत्म हो जाएगी। मगर ये सब कुछ जो लोग कर रहे हैं, ये सब खत्म नहीं होगा। यूं ही चलता रहेगा। कोई किसी को मारता रहेगा, कोई किसी का धन लुटता रहेगा, कोई किसी को धोखा देता रहेगा, कहीं बलात्कार होते रहेंगे। और ये राजनीति, इसने तो कमाल ही कर दिया है। इसके कीटाणु पूरी दुनिया में छाते जा रहे हैं। ये कीटाणु अपनी जड़ें दिन ब दिन मजबूत करता जा रहा है और ये छूत की बीमारी है और एक कवि की कल्पना है। और अब ये बीमारी मृत्यु लोक से देवलोक तक जा पहुंची है। इसके कीटाणु सभी देवताओं के इर्द गिर्द घूमने लगे हैं। वहां पर देवताओं में भी कुर्सी की लालसा सताने लगी है। इन्होंने अपने अपने दांव पेच चलाने शुरू कर दिए हैं। कई देवगण जो गद्दी पाने की लालसा रखते हैं, उन्होंने महाराजा इंद्र को ललकारा है। महाराज इंद्र, इतने वर्षों से आप गद्दी पे विराजमान हैं। आपने कभी ये नहीं सोचा कि ये गद्दी मैं किसी और को दूं? नहीं साथियों, मैंने कभी किसी को मना नहीं किया। यदि इस गद्दी पर कोई आना चाहता है तो मेरी तरफ से पूरी तरह से छूट है। कोई भी इस गद्दी पर आकर बैठ सकता है। नहीं महाराज, आप हर प्रकार से इस गद्दी की योग्य हैं। चक्रवर्ती राजा हैं, महाराज इंद्र हैं, आपकी जगह कौन ले सकता है? नहीं मंत्री महोदय, क्योंकि हमारे मित्रगण भी प्रजातंत्र की बात कर रहे हैं तो हमें अपने साथियों के साथ चलना होगा। इसलिए मैं इस गद्दी को छोड़ने के लिए तैयार हूं। जो भी आना चाहे आ सकते हैं। नहीं महाराज, अगर आप ये गद्दी छोड़ना ही चाहते हैं तो जो इस गद्दी पर बैठना चाहता है उसे आप ही की तरह बुद्धिमान, चक्रवर्ती, तेजस्वी और काबिल होने का पूरा यकीन दिलवाना होगा। ठीक है मंत्री जी, सभी देवताओं को निमंत्रण दो। देवलोक की गद्दी का चुनाव होने जा रहा है। जिसे इस गद्दी की पाने की इच्छा हो वो भी आए और बाकी भी वोट देने के लिए हाजिर हो। सभी देवलोक निवासियों को सूचना दी जाती है कि आज देवलोक में महाराजा इंद्र की जगह नए राजा का चुनाव होगा और जो इस चुनाव में खड़े हैं वो हमारे मंत्रिमंडल को अपने बारे में विस्तार से बताएंगे। अरे सुनो, ये नगाड़ा बज रहा था। हाँ, मैंने भी सुना है। भगवान इंद्र ने अपनी गद्दी छोड़ने का ऐलान कर दिया भाई। वो चाह रहे कि इलेक्शन हो और जो इलेक्शन में आना चाहे आए। हो। हाँ, चलो देखते हैं क्या हो रहा है। अब वरुण देवता कुछ कहना चाहते हैं। हम सब महाराज इंद्र के आभारी हैं कि उन्होंने हमारा प्रस्ताव स्वीकार कर लिया है और यहाँ देवलोक में भी प्रजातंत्र स्थापित करने की अनुमति और सहमति प्रदान कर दी है। इसलिए मैं वरुण देव सबसे पहले दावा करता हूँ कि महाराज इंद्र के बाद इस गद्दी पर केवल मेरा अधिकार है। लेकिन क्यों और किस लिए? अरे पहले अपना अधिकार तो साबित करो। अधिकार? समुद्र, दरिया, नदियां ब्रह्मा जी के आदेश अनुसार
हम समस्त देवगणों पर मृत्युलोक और मनुष्य जाति का भार है। हमारे इंद्र सदा से ही अपने मेघदूतों के प्रति धरती की प्यास बुझाकर मनुष्य जाति के लिए खुराक और धान आदि प्राप्त करवाते आए हैं। मान लो कि महाराज इंद्र केंद्रीय मंत्री है, तो मैं भी उनका स्टेट मंत्री हूं, क्योंकि मेरा विभाग भी जल विभाग है। जल जीवन है और धरती के तमाम जल ग्रहों पर मेरा अधिकार है। सागर, दरिया, नदियां, नाले सब मेरे अधीन है। एक एक लहर मेरी मुस्कुराहट है। मैं खुश होता हूं तो हर दिशा में जल थल कर देता हूं। मैं क्रोधित हो जाऊं तो हर तरफ बाढ़ आ जाती है। बाढ़, सागर और नदियों के तट पर बसने वाले हंसते खेलते लोग बेघर होकर चीखने चिल्लाने लगते हैं। मनुष्य हो या पशु पक्षी, कोई भी जीव जंतु हो, अन्न के बिना तो रह सकता है, परंतु जल के बिना नहीं रह सकता। मैं वायुदेव महाराज इंद्र आपको प्रणाम करता हूं। अभी अभी आप सबने वरुण देवता का लंबा चौड़ा अहंकार भरा भाषण सुना। अब दो बातें मेरी भी सुन लीजिए। मैं वायुदेव हूं। जी हां, वायुदेव। हवा चल रही है। मनुष्य का आधार उसकी सांसें हैं। मनुष्य जिंदा है जब तक वो वायु खींचता है, छोड़ता है, और यदि थोड़े समय के लिए भी अपनी सांस रोक लूं तो पूरे मृत्यु लोक में घुटन हो जाए, सबकी सांसें रुक जाएं, हाहाकार मच जाए और यहां लाशों के ढेर लग जाएं। अगर मैं किसी कारणवश क्रोधित हो जाऊं तो हर तरफ आंधी तूफान आ जाए। मेरे कहने का मकसद ये है महाराज, जैसे सागर, दरिया, झीलें या नदी, नाले सब अपने अधीन हैं, वैसे ही हर मनुष्य को मेरी आवश्यकता है। महाराज, मैं अग्निदेव, मैं आदम जात की बुनियाद हूं। गर्भ से लेकर शमशान तक हर मनुष्य का साथ निभाता हूं। हर व्यक्ति की धड़कनों में रहकर उसके खून को गरमाता हूं, उसे चुस्ती फुर्ती प्रदान करता हूं और इस जीवन का कारखाना चलाता हूं। चूल्हे और दीपक में रहूं तो गर्मी और रोशनी देता हूं, अन्न पकाता हूं, घर को जगमगाता हूं, शीत ऋतु और ठंडी हवाओं को अंगूठा दिखाता हूं। अनगिनत तरीकों से आदम जात की सेवा करता हूं। हवन कुंड में रहूं तो पूरा वातावरण को शुद्ध बनाता हूं। यदि कोई मेरे साथ खिलवाड़ करे तो मैं बेकाबू हो जाता हूं और ये सब कुछ जला और राख देता हूं। मैं अग्निदेव हूं, मैं अग्निदेव हूं। मेरे नाम से कौन वाकिफ नहीं है? मैं हूं कामदेव। मृत्यु लोक हो या देवलोक, स्वर्गलोक हो या इंद्रलोक, हर लोक में मेरी जय जयकार होती है, क्योंकि मैं नारियों को सुंदरता और पुरुषों को बल देता हूं। मैं जवानी और बहार का प्रतीक हूं, श्रृंगार और रस का दाता हूं, चेहरों पर निखार और नयनों को चमक देता हूं, जुल्फों को महकाता हूं, अदाओं को चंचल बनाता हूं। मैं गीत और संगीत का रसिया हूं, नाच नचाता हूं, रास रचाता हूं, कवियों को लिखने की प्रेरणा देकर हुस्न और इश्क के किस्से लिखवाता हूं, फूलों पर रंग और कलियों पर महक बरसाता हूं। मेरे कारण बच्चे पैदा होते हैं, दिलों और आंगनों में किलकारियां भरता हूं। मेरी अपनी कशिश और शख्सियत है। आपसे ज्यादा मेरे गुणों को और कौन जान सकता है? मैं कामदेव हूं।
और एक बात और दोस्तों, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। आप सब्सक्राइब करते हैं तो मेरा मन बहुत खुश होगा और मैं नई नई कहानियाँ ढूंढने के लिए पूरे जोर शोर से लग जाऊंगा और आपको अपनी कहानियाँ सुनाऊंगा। लाइक और कमेंट्स करना आपकी मर्जी है। अगर आपको पसंद आती है या कमेंट्स में अच्छा है या बुरा है तो ज़रूर हमें बताइएगा। हम अगली बार उसे भी ठीक कर आपको नई कहानी सुनाएंगे।